Welcome to the new session of today's lecture, that is inheritance and variation. And today we will discuss the homologous chromosomes. Already we have discussed it in the previous lecture about this, that what are the homologous chromosomes. Homologous chromosomes वो chromosomes होते हैं जो सेम जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप है वो सेम होता है। आपने ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपको कि जो G1 फेज है, G1 फेज में जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हैं वो क्रोमोसोम एक होता है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स भी एक होते हैं। व्हेन G2 फेज कम्स, वहाँ पे क्रोमेटिड नंबर ज़्यादा होते हैं लेकिन क्रोमोसोम एक ही होता है। तो अगर हम देखेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और दोज क्रोमोसोम्स जो पेयरिंग करते हैं, सपोज एक तो मैटरनल होता है, दूसरा पैटर्नल होता है, एक मदर से आता है, दूसरा फादर से आता है, तो ये सेम जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। सपोज अगर जीन आई कलर का है, वो एक लोकस पे है, एक क्रोमोसोम पे, सेम आई कलर जीन विल बी फाउंड इन द अदर क्रोमोसोम विच कम्स फ्रॉम द अदर पेरेंट ऑन द सेम लोकस। ये याद रखना, तभी उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। लेकिन जब डुप्लीकेशन होती है, यानी कि ड्यूरिंग सिंथेटिक फेज डीएनए का जो कंटेंट होता है वो डबल होता है, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो क्रोमेटिड नंबर हो वो 1 से 2 बन जाते हैं। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही बस डुप्लीकेशन होती है उसकी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। वो मैटरनल में भी होगा, वो पैटर्नल में भी होगा। सेम क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे इनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स पे। उस टाइम हम उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, जब रेप्लिकेशन होती है क्रोमेटिड्स की। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दिखाए हमने। ये एक जो है दैट इज पैटर्नल एंड दिस इज मैटरनल। देखिए ये आया है फादर से, ये आया है मदर से, ठीक है। ये यहाँ पे पेयरिंग हुई है इनकी, इनको हम बोलते हैं होमोलॉगस पेयर्स। अब होमोलॉगस मीन्स जिनकी शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो एंड सेम जेनेटिक मटेरियल हो, ठीक है। यानी कि शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी सेम है इनकी और जेनेटिक मटेरियल भी सेम है। वो क्या होता है, सपोज यहाँ पे हमें जीन ए है, ये लेकिन फादर से आया है। सेम लोकस यानी कि सेम जगह पे जो दूसरा क्रोमोसोम आया है मैटरनल यानी कि मदर से, इसमें भी ए ही होगा, सेम जीन होगा ए, लेकिन सेम करेक्टर होगा, सेम लोकस होगा, लोकस इनका सेम है, एक ही जगह पे पाएंगे। इनकी मॉर्फोलॉजी, तभी हमने बोला कि शेप, साइज और सेम जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, ठीक है। सपोज ये ए जीन जो है, इफ ए जीन कोड्स और आई कलर, दिस सेम ए जीन ये भी कोड करेगा फॉर आई कलर, दे हैव सेम लोकस, एक ही जगह पे क्रोमोसोम्स के आर्म्स पे पाए जाते हैं। फिर देखिए, लेकिन दिस इज G1 फेज। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था G1 फेज क्या होता है, और G2 फेज, ये यहाँ पे है G2 फेज, ये याद रखना। देखिए G2 फेज में क्या हुआ है, रेप्लिकेशन हुआ है। देखिए क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर है यहाँ पे, ये है, दिस इज फ्रॉम फादर, दिस इज पैटर्नल। यहाँ पे 2 आर्म्स बने हैं, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड। यहाँ पे हमें कौन सा जीन होगा, ऑलरेडी हमने देखा ए जीन, यहाँ पे भी ए जीन होगा। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा जीन होगा, स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज G2 फेज। इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ है लेकिन जीन जो है सेम होंगे, ठीक है। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जीन्स हमें मिले हैं ए एंड बी। This is from father, this is from mother. These two genes are called as homozygous. इनको हम बोलते हैं homozygous, ठीक है। homozygous क्यों बोलते हैं, क्योंकि they are same, ये जो भी करेक्टर देंगे that will be same करेक्टर।
कैरेक्टर विल बी सेम। सपोज एग्जांपल हम आई कलर, इसका अगर ब्राउन है तो ब्राउन ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर को, ये होमोजाइगस फॉर्म में है। अगर ए ये आई कलर देगा हमें ब्राउन, कौन सा, ए। सिमिलरली अगर हम देखेंगे अब ये वाले, ए एंड ए, ये भी हमें, इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो फादर से आया है, एक तो मदर से आया है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है दीज आर इन होमोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज हैप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स जो एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें मौजूद हो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। सपोज कोई सेल है, सेल, इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अभी मैंने बोला पैटर्नल एंड मैटरनल। मैटरनल से एक क्रोमोसोम आता है, पैटर्नल से एक क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज एन, दिस इज एन, ठीक है। ये एन से हम डिनोट करते हैं, याद रखना। हैप्लॉइड इज डिनोटेड बाय एन। एन मीन्स वो सेल जिसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यही सेट ऑफ क्रोमोसोम है। सपोज अभी मैंने ये यहाँ पे बनाया, दिस इज पैटर्नल, ये सेल, यानी कि ये स्पर्म सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल, इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, कौन सा, फादर का। सिमिलरली अगर मैं दूसरी सेल लूं, दिस कंटेन्स मैटरनल, दिस इज मैटरनल, तो इसको भी हम एन से डिनोट करेंगे, ये भी एन है, ठीक है। ये दो जब मिल जाएंगे, ये सेल, यानी कि ये है एग। एग और स्पर्म कब मिलता है, एग और स्पर्म मिलता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन हुई तब क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो है 2n, वो बनेगा 2n, दैट इज डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड में क्या आएगा, ये यहाँ पे अगर हम सेल बनाएंगे, सपोज ये एक, ये दूसरा, देखिए ये है n, ये n, ठीक है। ये आया है पेरेंट, फादर से है, मदर से, तो ये क्या बन गया, 2n बन गया। 2n है यहाँ पे जाइगोट, ठीक है। तो दे आर इन होमोलॉगस पेयर, ठीक है। जो जीन्स यहाँ पे मौजूद होंगे वो जीन्स यहाँ पे भी मौजूद होंगे, सेम। अभी मैंने जो, अभी हमने जो डिस्कस किया अभी, तो 2n लेकिन कौन सी होती हैं, बॉडी सेल्स, ये आपको याद रखना है, इनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स भी, सोमैटिक सेल्स। तो एन कौन सी होती है, हैप्लॉइड सेल्स कौन होता है, एग्स और स्पर्म सेल्स। सपोज इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में हमारा जो है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज एन, दैट इज हैप्लॉइड, ठीक है। एग ऑफ ओवरी ऑफ प्लांट, दैट इज एन, वो भी एन ही होता है। तो ठीक है, यहाँ तक होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज दिस हैप्लॉइड सेल्स जो हैं। हैप्लॉइड सेल्स में प्रोड्यूस ऐसे होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस आपने पढ़ा होगा, ये है दैट इज रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ होता है। जब डिप्लॉयड सेल जो होती हैं पहले, उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, उसमें जो सेल